सुनो, यह तुम्हारी करोड़ों की किस्मत देखकर किसी की रूह कांप उठी है। तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने संकेत भेजा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे भाग्य की चमक से डर चुका है। और कमाल की बात है कि अब वे खुद ही अपने ही कर्मजाल में उलझने वाले हैं। और अब आपको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे देवदूत खड़े हैं। वो तुम्हारी तरक्की को अपनी हार मान बैठा है। उसने तब से निगाहें बदल ली जब तुम्हारे जीवन में अचानक धन और अवसरों की बारिश होने लगी। और यही बारिश ब्रह्मांड आपके लिए करना चाहता है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, इतनी गहरी है कि इसका प्रभाव अब केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ब्रह्मांड के ताने बाने में गूंजने लगी है। इस गूंज को महसूस करो, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी आत्मा की विजय गाथा है। दोस्तों, यह वही पल था जब तुम्हारे भीतर की शक्ति ने जागरण लिया। यह कोई साधारण जागरण नहीं था। यह उस सोए हुए सिंह का जागरण था जो सदियों की चुप्पी के बाद अपनी दहाड़ सुनाने वाला था। जब तुम्हारी चुप्पी ने बोलना शुरू किया तो शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य बाहर आए और संसार चौंक गया। लोग हैरान थे कि जो इंसान कल तक खामोशी की चादर ओढ़े बैठा था, आज उसकी हर सांस में इतना आत्मविश्वास इतना तेज कैसे आ गया। उसकी रूह तब कांपी, उस इंसान की आत्मा तब थरथराई जब उसने तुम्हें अपने सपनों को साकार करते देखा। वो सपने जिन्हें उसने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए असंभव बताया था। वो सपने जिन्हें उसने कहा था कि ये तो केवल ख्याली पुलाव है। जब उन्हीं सपनों को तुमने अपनी मेहनत, अपनी लगन और ब्रह्मांड के आशीर्वाद से हकीकत की जमीन पर उतारा, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आत्मा ने उस दिन पहली बार अपनी हार का स्वाद चखा था। वह व्यक्ति कभी तुम्हारा बहुत करीबी हुआ करता था, इतना करीबी कि तुम्हारी हर खुशी और हर गम में वह शामिल होने का दिखावा करता था। एक बार याद करो, अपनी स्मृतियों के गलियारों में झांको, तुम्हें उसका चेहरा साफ नजर आएगा। वही चेहरा जो आज तुम्हारी पीठ पीछे ईर्ष्या के अदृश्य जाल बुनता है। वह तुम्हारी हर सफलता पर मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान के पीछे छिपर की कड़वाहट को अब तुम महसूस कर सकते हो। उसने वही दिन चुना था, वही ऐतिहासिक दिन जब तुमने पहली बार बिना किसी सहारे के, बिना किसी की मदद के, अपने कांपते हुए पांवों पर खड़े होकर खुद को साबित किया था। वह तुम्हारी पहली जीत थी, तुम्हारी आत्मा की पहली घोषणा थी कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो। और वही दिन उसकी पहली हार थी। उस दिन से उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वह करवटें बदलता है। उसकी आंखों के सामने तुम्हारी कामयाबी की तस्वीरें घूमती रहती हैं। उसे वो पल याद आता है जब दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही थी और वह भीड़ में खड़ा होकर झूठी मुस्कान के साथ ताली बजा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, पर उसके दिल में बेचैनी की वो लहरें हैं जो किसी सुनामी से कम नहीं। वो मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर जल रहा है। उसकी जलन की आग इतनी प्रचंड है कि वह खुद को ही भस्म कर रही है। उसने अपनी इस जलन को शांत करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उसने तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ाई। उसने लोगों के कानों में तुम्हारे खिलाफ जहर घोला। उसने तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को पहाड़ बनाकर पेश किया। उसने कहा कि तुम घमंडी हो गए हो, कि पैसा और शोहरत तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रही है। उसने तुम्हारे दोस्तों को तुमसे दूर किया। उसने उन लोगों से संपर्क किया जो कभी तुम्हारे साथ थे, और उनके मन में तुम्हारे लिए शक और नफरत के बीज बो दिए। पर यूनिवर्स सब देख रहा था। ब्रह्मांड का कैमरा हर पल, हर क्षण सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। यूनिवर्स जानता है कि तुमने किस संघर्ष से, कितनी रातों की नींद गंवाकर, कितने आंसू पीकर यह मुकाम पाया है। वह जानता है कि जब तुम अकेले थे तब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। इसलिए जब ब्रह्मांड ने तुम्हें उठाना शुरू किया, तो उसने उन सभी लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया जो उस झूठे इंसान की बातों में आ सकते थे। तुम्हारे सच्चे दोस्त तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते थे। वे जानते थे कि तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता उनके दिलों तक पहुंच रही थी। जब अफवाहों और बदनामी से उसका काम नहीं बना, तो वह और नीचे गिर गया। उसका डर अब पागलपन में बदल रहा था। उसने तुम्हारे पीछे तंत्र क्रिया करने वालों से संपर्क किया। वह उन अंधेरी गलियों में गया जहां नकारात्मक ऊर्जा का व्यापार होता है। उसने पैसे देकर तुम्हारी तरक्की को रोकने की कोशिश की। उसने तुम्हारे नाम पर
तुम्हारी तस्वीर पर न जाने कौन कौन सी क्रियाएं करवाई। उसने पानी में कुछ गिराया, यह सोचकर कि जैसे पानी का बहाव होता है वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी बह जाएगा, रुक जाएगा। उसने सोचा ऐसा करके तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा, तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा मंद हो जाएगी। लेकिन वह भूल गया, वह मूर्ख यह भूल गया कि जिस आत्मा को खुद ब्रह्मांड की शक्ति ने अपने हाथों से चुना हो, जिसका हाथ स्वयं देवदूतों ने थाम रखा हो, उसका रास्ता भला कोई तांत्रिक या कोई नकारात्मक ऊर्जा कैसे रोक सकती है। उसकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिव्य सुरक्षा कवच से टकराकर राख हो जाती थी। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी सकारात्मकता का वह घेरा इतना शक्तिशाली हो चुका था कि कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकती थी, बल्कि उसकी भेजी हुई नकारात्मकता बूमरैंग की तरह दोगुनी होकर उसी की ओर लौट जाती थी और उसके जीवन में तबाही मचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। उसका हर काम बिगड़ने लगा था, उसकी सेहत खराब रहने लगी थी, अपने रिश्ते टूटने लगे थे। यह उसी के कर्मों का फल था जो ब्रह्मांड उसे तुरंत लौटा रहा था। उस व्यक्ति ने तुम्हारे पुराने दोस्त से बात की, वह दोस्त जो कभी तुम्हारे दिल के करीब था, लेकिन अब किसी गलतफहमी का शिकार होकर तुमसे दूर हो गया था। उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने उस दोस्त के सामने तुम्हारी तरक्की को इस तरह पेश किया जैसे तुमने उसे धोखा दिया हो। उसने तुम पर ताना मारा, उसने कहा, देखो वो तो कितना आगे बढ़ गया और तुम्हें भूल गया। उसने तुम्हारे काम को मजाक बताया। उसने कहा, यह तो बस किस्मत का खेल है, 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। उसने उस दोस्त के मन में इतनी नफरत भर दी कि वह भी तुम्हारा विरोधी बन गया। उसने तुम्हारे फोटो का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने तुम्हारी तस्वीरों को एडिट करके उन्हें गलत संदर्भ में पेश करके तुम्हारी छवि को धूमिल करने का घिनौना प्रयास किया, लेकिन हर बार तुम्हारी ऊर्जा ने उसको वापस धकेल दिया। तुम्हारी सच्चाई की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका हर झूठ अपने आप बेनकाब हो जाता था। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। तुम्हारी मुस्कान उसके लिए असहनीय हो चुकी थी। वह जब भी तुम्हें हंसते हुए, खुश होते हुए देखता था तो उसके सीने पर सांप लौट जाते थे। वो सोचता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी, मेरे इतने प्रयासों के बाद भी तुम कैसे शांत हो, तुम कैसे इतने स्थिर हो, कैसे लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हो। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी शक्ति तुम्हारे साथ है। वह मंदिरों में गया, ज्योतिषियों से मिला, गुरुओं से पूछा, पर उसे कहीं जवाब नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे साथ जो शक्ति है वह किसी किताब या किसी इंसान के पास नहीं, वह तो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। वो तुमसे डरने लगा है। हाँ, जो कल तक तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, आज वह खुद तुमसे कांप रहा है। उसकी आत्मा तुम्हारी तस्वीर देखते ही कांप उठती है। उसे तुम्हारी आंखों में अब कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति नजर आती है। एक ऐसी शक्ति जो उसके हर झूठ, हर फरेब को देख सकती है। वो अब तुम्हारे हर एक कदम की जासूसी कर रहा है। यह ऊर्जा, इस पर ध्यान दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। तुम्हारे सोशल मीडिया पर नजरें गड़ाए बैठा है। वह तुम्हारी हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर तस्वीर को घंटों तक देखता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। वह तुम्हारे लिखे हुए शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को खोजने की कोशिश करता है। उसने तुम्हारी नकल करने की कोशिश की। उसने भी वैसे ही कपड़े पहने, वैसी ही बातें करनी शुरू की जैसे तुम करते हो, पर वो बात नहीं आई। वह नकल तो कर सकता था, पर उस आत्मा की पवित्रता कहां से लाता? जो तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, वह उस आशीर्वाद को कैसे कॉपी करता? तुम्हारी बातों में जो सच्चाई और सादगी है, वह उसके बनावटीपन में कैसे आती? उसने दूसरों से कहा कि यह सब संयोग है, यह तो बस किस्मत का खेल है, तुक्का लग गया है। पर भीतर ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराई में, वह जानता है कि यह कोई संयोग नहीं है। यह कोई चमत्कारिक शक्ति है जो तुम्हारे पीछे एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी है। उसने अपने गुरु से भी पूछ लिया, जिनसे वह सलाह लेता था कि आखिर यह कैसे हो रहा है। उसके गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति पर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, इससे दूर रहो, वरना तुम खुद नष्ट हो जाओगे। लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था।
उसने कई बार तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए। उसने तुम्हारे महत्वपूर्ण कामों में बाधा डालने की कोशिश की। उसने तुम्हें गलत जानकारी दी, तुम्हें भटकाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उभरे। उसकी हर बाधा तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन गई, जिस पर चढ़कर तुम और ऊपर पहुंच गए। तुम्हारी ऊर्जा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। उसे अब रात में तुम्हारे सपने आते हैं। सपनों में वह देखता है कि तुम एक सिंहासन पर बैठे हो और वह नीचे धूल में पड़ा है। यह उसके अवचेतन मन का डर है जो अब सतह पर आ रहा है। उसे लगता है कि कहीं तुम उसकी सारी योजनाओं को, उसके सारे षड्यंत्रों को दुनिया के सामने उजागर ना कर दो। अब वो एक नई चाल चल रहा है। अब वो तुम्हारे करीब आने का ढोंग करने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें फोन करेगा, तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेगा। वह दिखाएगा कि उसे तुम्हारी कितनी परवाह है, पर उसका दिल डर से कांप रहा है। उसकी आवाज में तुम्हें एक कंपन महसूस होगा। उसकी आंखों में तुम्हें एक डर दिखाई देगा। वो जानता है कि तुम सब जान चुके हो। उसे पता है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उसकी सच्चाई अब छिपी नहीं रही। उसकी चालाकी, उसकी मक्कारी अब तुम्हारे आगे नहीं चलने वाली। यूनिवर्स ने तुम्हें चेतावनी दी है, एक स्पष्ट संकेत भेजा है कि वह इंसान अब भी सक्रिय है। उसने हार नहीं मानी है। वह अब भी नई नई और भी खतरनाक तरकीबें सोच रहा है तुम्हें गिराने के लिए। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि अब लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब यह लड़ाई ब्रह्मांड की है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे कर्मों का पुण्य अब उसे हर मोड़ पर, हर कदम पर मात देंगे। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर आ रहा है। तुम्हारी किस्मत के वो ताले जो बरसों से बंद पड़े थे, जिन पर जंग लग चुकी थी, अब वे एक एक करके खुलने वाले हैं। अब हर वह चीज जो तुम्हारे लिए रोकी गई थी, हर वह अवसर जो तुमसे छीना गया था, हर वह खुशी जो तुमसे दूर कर दी गई थी, वह सब अब चलकर, दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। वह व्यक्ति अब अपने कर्मों का फल पाएगा। वह अपने ही बुने हुए जाल में इस कदर उलझेगा कि उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना बढ़ जाएगा कि किसी को भी तुम्हारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे शब्दों की गूंज अब सिर्फ इस धरती तक नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। देवदूत तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और उसे तुरंत पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की किताब में अब सिर्फ सफलता, समृद्धि और शांति के पन्ने लिखे जा रहे हैं। और जो भी तुम्हारे खिलाफ गया, जो भी तुम्हारी राह का कांटा बना, उसे खुद ब्रह्मांड ने अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक दिया है। अब तुम जिस रास्ते पर चलोगे, वहां अंधेरे का नामो निशान नहीं होगा, वहां रोशनी ही रोशनी होगी। तुम्हारी पहचान अब वैश्विक हो रही है। तुम्हारा नाम अब केवल तुम्हारे शहर या देश में नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारा नाम अब ईश्वर की उस दिव्य योजना में गूंज रहा है जो इस धरती के कल्याण के लिए बनाई गई है। तुम अब उस स्थिति में, उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारे विचार भी चमत्कार पैदा करते हैं। तुम जो सोचते हो वह हकीकत बनने लगता है। इसलिए डरो मत, अब डरने का समय समाप्त हो चुका है। संभल जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें स्पष्ट संकेत भेजा है। अब समय है अपने जीवन के उस व्यक्ति को पहचानने का जो एक खूबसूरत नकाब के पीछे अपने जैसी अपना ईर्ष्यालु, डरावना चेहरा छिपाकर तुम्हारी यात्रा में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। उसे पहचानो, उसकी आंखों में झांको, तुम्हें सच्चाई दिख जाएगी। वह चाहे कोई भी हो, तुम्हारा कोई पुराना मित्र, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई पड़ोसी जो हर सुबह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, कोई सहकर्मी जो तुम्हारे काम की तारीफ करता है, कोई गुरु जैसा दिखने वाला नकली शख्स, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे तुमने कभी बुरे वक्त में मदद दी थी और आज वही तुम्हारी जड़ें खोद रहा है। यूनिवर्स के आदेश साफ हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसे पहचानो, उससे भावनात्मक और शारीरिक दूरी बना लो और चुपचाप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी चमक अब रुकने वाली नहीं है और उसकी चालाकी अब बचने वाली नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य अब एक नया इतिहास लिखेगा।
एक ऐसा इतिहास जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में पढ़ेंगी। दोस्तों, जब ब्रह्मांड ने सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर रख दी है, जब सारे पर्दे हट चुके हैं, अब जब नकाब उतर चुका है और चेहरों की असली पहचान हो चुकी है, तो समझो कि तुम्हारी परीक्षा का सबसे कठिन दौर अब पूरा हो चुका है। तुमने धैर्य की, सहनशीलता की और विश्वास की हर परीक्षा पास कर ली है। अब समय है प्रतिफल का, इनाम का, पुरस्कार का। अब वो शक्ति जो इतने समय तक चुपचाप अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ खड़ी रही, वो अब खुलेआम सबके सामने तुम्हारे जीवन में चमत्कार रचने वाली है। वह हर दरवाजा जो उस ईर्ष्यालु इंसान ने या दुर्भाग्य ने तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया था, अब एक एक करके जोरदार आवाज के साथ खुलने वाला है। वो प्रोजेक्ट जो किसी साजिश के तहत रुक गया था, अब दोबारा शुरू होगा और पहले से कहीं ज्यादा सफल होगा। वो पैसा जो कहीं अटका हुआ था, जो तुम्हें मिलने ही वाला था पर रुक गया, अब दोगुनी मात्रा में तुम्हारे पास वापस आएगा। वो रिश्ता जो किसी गलतफहमी की वजह से अधूरा रह गया था, अब उसमें एक नई शुरुआत होगी, सच्चाई की नींव पर। वो सपना जो धुंध में खो गया था, जिसे तुम लगभग भूल चुके थे, सब अब उजाले में आ रहा है, हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हें कमजोर समझता था, जो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कायरता मानता था, अब तुम्हारे सामने झुकेगा। यह उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा झुकेगी। उसकी चालें अब उसी पर उल्टी पड़ने लगी हैं। उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, अब वह खुद उसमें गिर रहा है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा नाम अब हर दिशा में फैलने वाला है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को चीर देती है, वैसे ही तुम्हारा नाम अब अज्ञानता और नफरत के अंधेरों को चीरकर हर तरफ फैलेगा। अब तुम्हारे शब्दों की गूंज दूर दूर तक पहुंचेगी। लोग तुम्हारे विचारों को सुनना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे। अब तुम्हारी मौजूदगी खुद एक जवाब बन चुकी है। तुम्हें अब किसी को कुछ भी समझाने की, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलेगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारे दुश्मनों के हर सवाल का जवाब होगी। तुम्हारी शांति उनके हर षड्यंत्र का उत्तर होगी। दोस्तों, अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यह देवदूतों द्वारा, तुम्हारे पुण्य कर्मों द्वारा और ब्रह्मांड की शक्ति द्वारा बनाया गया एक अभेद्य किला है। कोई चाहे जितनी भी तांत्रिक कोशिशें कर ले, कोई तुम्हारे नाम पर कितने ही मंत्र क्यों ना फूंक दे, कोई जल में जादू कर ले या धुएं में तुम्हारे अहित की कामना कर ले, पर तुम्हारी आत्मा अब उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी है जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकती। वह तुम्हारे ऑरा से टकराते ही या तो भस्म हो जाएगी या फिर शुद्ध होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ इतनी गहरी, इतनी घिनौनी मंशा बनाई, अब खुद ही उलझ चुका है अपने ही बनाए जाल में। उसका अपना जीवन एक पहेली बन गया है जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा। तुम्हारा नाम उसके लिए अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। वह जब भी तुम्हारा नाम सुनता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अब वो तुम्हारे चेहरे से नजरें नहीं मिला सकता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब ब्रह्मांड की वो चमक है, वो सच्चाई का तेज है जो किसी भी पापी के हृदय को कंपा सकती है। और यह चमक उस सच की है जो बरसों तक छिपा रहा, जिसे तुमने अपनी खामोशी में दफन कर दिया था। अब जो लोग तुम्हारी सच्चाई को झूठ समझते थे, जो उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की बातों में आकर तुमसे दूर हो गए थे, अब वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई दिख गई है। ब्रह्मांड ने उनके सामने भी सच को उजागर कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब साक्षात वरदान बन चुकी है। अब तुम्हें हर काम में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अद्भुत सफलता मिलने वाली है। तुम जिस मिट्टी को भी छू दोगे वह सोना बन जाएगी। अब तुम्हारे सपनों में बाधा डालने वाला व्यक्ति खुद अपने सपनों से डर रहा है। उसे नींद में भी अपनी हार और तुम्हारी जीत दिखाई देती है। तुम अब जिस चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे वह तुम्हारी ओर एक चुंबक की तरह खींच कर आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी ऊर्जा का कंपन पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एक हो चुका है। तुम और ब्रह्मांड अब अलग नहीं हो। अब तुम्हारा नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुका है। एक ऐसी शक्ति जो बदलाव ला सकती है,
अब तुम्हारे स्पर्श मात्र से लोगों के जीवन बदलने लगेंगे। तुम्हारे सांत्वना के 2 शब्द किसी गहरे से गहरे घाव को भर देंगे। तुम्हारे विचारों से सच्चाई सामने आएगी और उस व्यक्ति की सारी गलतियां, उसके सारे पाप एक एक करके समाज के सामने प्रकट होंगे। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें रुलाया, अब वह खुद को तुमसे दूर रखने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की आग को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे तुम्हारी मौजूदगी में घुटन महसूस होगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने अपनी अंतिम चेतावनी उस तक पहुंचा दी है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह बात तुम अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर लो। तुम अब थमने के लिए नहीं बने हो। तुम अब चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए बने हो। और जो रफ्तार, जो गति ब्रह्मांड ने अब तुम्हें दी है, वह किसी तंत्र, किसी षड्यंत्र, किसी कुचक्र से कम नहीं होगी। अब तुम्हारा समय, तुम्हारा युग आ चुका है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए कोई नई सौगात, कोई नया अवसर लेकर आएगी। हर रात तुम्हें एक नई दिशा की योजना देगी। तुम्हारे सपनों में ब्रह्मांड तुम्हें भविष्य के संकेत देगा और हर दिन तुम्हें एक नई, पहले से भी ऊंची ऊंचाई तक ले जाएगा। इसलिए डरो नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस अपनी पूरी मस्ती में, अपनी पूरी लगन से आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हारे सबसे गहरे, सबसे बड़े सपनों से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार होने वाला है। और जो शख्स तुम्हें गिराने निकला था, वह अब खुद इतना नीचे गिर चुका है कि उसे ऊपर उठने में सदियां लग जाएंगी। उसका कर्म अब एक परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी रातें अब चैन की नहीं रहेंगी। उसकी हर सांस में अब पछतावे की आग होगी, क्योंकि तुम अब वह शक्ति बन चुके हो जो असंभव को संभव करती है। तुम अब वह नाम हो जो समय की धारा को भी मोड़ने की ताकत रखता है। दोस्तों, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे एक सेनापति की तरह खड़ा है, तो तुम्हें डरने की नहीं बल्कि चमकने की जरूरत है। तुम्हें छिपने की नहीं बल्कि दुनिया के मंच पर उभरने की जरूरत है। अब वह समय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जब तुमने चुपचाप सब कुछ सहा, जब तुमने हर अपमान का घूंट पी लिया, जब तुमने अपनी सच्चाई को दबा दिया। अब तुम्हारी ऊर्जा हर जगह गूंज रही है। तुम्हारे मौन में भी एक गर्जना है। अब तुम्हारे विचारों में वो सृजनात्मक शक्ति है जो भविष्य को एक नया आकार दे सकती है। अब तुम्हारी मौन उपस्थिति भी लोगों की आत्मा को भीतर तक हिला सकती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ अनगिनत योजनाएं बनाई थीं, अब खुद ही अपने ही बोले हुए शब्दों में फंस चुका है। उसने जब तुम्हारे नाम की गलत व्याख्या की थी, जब उसने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बताया था, तब ब्रह्मांड ने उसकी हर हरकत को, उसके हर शब्द को, उसकी हर मंशा को अपनी कॉस्मिक डायरी में दर्ज कर लिया था। अब वह खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके जीवन में अचानक इतनी परेशानी, इतनी उथल पुथल क्यों आने लगी है। वो सोचता है यह बुरा समय है, यह बस एक संयोग है, लेकिन यह संयोग नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे दिव्य रक्षकों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे अधिकारों की, तुम्हारी गरिमा की रक्षा कर रहा है। तुम्हें पीछे धकेलने वाला अब खुद पीछे धकेला जा रहा है। तुम्हें नीचा दिखाने वाला अब खुद हर जगह अपमान का अनुभव कर रहा है। तुम्हें अनदेखा करने वाला अब तुम्हारे नाम का सहारा ढूंढ रहा है, यह सोचकर कि शायद तुमसे बात करके उसकी मुश्किलें कम हो जाएं। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन की गति इतनी तीव्र, इतनी तेज हो चुकी है कि कोई पीछे से आकर तुम्हें पकड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट खुद ही जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा का ताप इतना बढ़ चुका है। अब तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा उत्तर बन चुकी है। तुम्हें अब किसी को कुछ बोलने की, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर अब ऐसा तेज है, ऐसी आभा है जो किसी भी झूठ को, किसी भी फरेब को एक पल में बेनकाब कर सकती है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक दैवीय संकेत बन चुकी है। वह लोग जो तुम्हें कल तक बहुत हल्के में लेते थे, जो तुम्हें एक साधारण इंसान समझते थे, अब तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे सबके सामने कहते हैं, हम तो पहले ही जानते थे कि यह इंसान बहुत आगे जाएगा। लेकिन जब वे अकेले होते हैं तो मन ही मन तुमसे डरे हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम किसी बड़े, किसी दिव्य चमत्कार का हिस्सा हो। वो चमत्कार जो हर युग में, हर काल में केवल कुछ चुनिंदा भाग्यशाली आत्माओं के साथ होता है। तुम्हारा जीवन
अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बन रहा है। लोग अब तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब तुम जहां भी जाओगे, जिस भी महफिल में शामिल होगे, वहां सकारात्मक परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी, निराशा में आशा का संचार होगा। तुम्हारे शब्द अब केवल विचार नहीं रहेंगे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय आदेश बन जाएंगे, जिन्हें पूरा करना कायनात की मजबूरी होगी। और जिस इंसान ने तुम्हें हर बार, हर मौके पर तोड़ने की कोशिश की, उसे अब खुद के भीतर से टूटने का एहसास हो चुका है। अब वो अपने ही कर्मों की गर्मी में, अपनी ही ईर्ष्या की आग में जल रहा है। उसके अपने रिश्ते, जिन पर उसे बहुत गुमान था, अब उससे कटने लगे हैं। उसका भाग्य, जो कभी चमकता था, अब उलझ गया है। उसकी पहचान अब धुंधली हो रही है, क्योंकि उसने जिस रोशनी को, जिस दिए को बुझाने की कोशिश की थी, वह अब एक धधकता हुआ सूर्य बन चुकी है। ब्रह्मांड ने अब अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। यह एक कॉस्मिक डिक्री है, एक दिव्य आदेश है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, जो भी तुम्हारे अहित का सोचेगा, वह खुद अपने पतन का, अपने विनाश का कारण बनेगा। अब समय है तुम्हारे नए युग का, तुम्हारे स्वर्ण काल का। तुम्हारी पहचान अब ब्रह्मांड के नक्शे पर सितारों के बीच दर्ज हो रही है। अब कोई तंत्र, कोई चाल, कोई अभिशाप, कोई नकारात्मक शब्द तुम्हारे आसपास तक नहीं आ सकता, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो चुका है कि हर नकारात्मकता तुम्हें छूने से पहले ही भस्म हो जाती है। अब तुम्हारा नाम बोलते ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। अब तुम्हारी उपस्थिति से ही बड़े बड़े मसले सुलझने लगते हैं। तुम्हारी बातों से अब लोगों की तकदीर बदल रही है। तुम्हारे स्पर्श मात्र से लोगों की मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं मिट रही हैं। और जो लोग तुम्हारी इस अलौकिक ताकत को नहीं समझ पाए थे, जो तुम्हें साधारण समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी राहों पर फूल बिछा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह गहरा एहसास हो चुका है कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की एक विशेष योजना हो, एक स्पेशल प्रोजेक्ट हो। तुम वह दैवीय बीज हो जो अब एक विशाल वट वृक्ष बनकर सबको छाया देगा, सबको सुकून देगा। अब तुमसे वो रोशनी निकलेगी जो सदियों के अंधकार को खत्म करेगी। अब तुम्हारी आवाज उस आदि शक्ति की आवाज बन चुकी है जो इस दुनिया में संतुलन स्थापित करने आई है। अब जो लोग तुम्हें गिरा नहीं पाए, वो अब तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, तुम्हारी एक नजर के लिए प्रार्थना करेंगे। और वो एक विशेष दिन, वो एक महत्वपूर्ण घड़ी बहुत जल्द आने वाली है, जब ब्रह्मांड तुम्हें सबसे ऊंचे, सबसे प्रतिष्ठित सिंहासन पर बैठाएगा, जहां से तुम केवल शांति से, एक मुस्कान के साथ देखोगे कि कौन था अपना और कौन था पराया, किसने साथ दिया और किसने धोखा। दोस्तों, जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य शक्ति का घेरा खींच दिया है, तब कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें छू तक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर पल, हर सांस दिव्य नियंत्रण में है। अब वो हर व्यक्ति जो तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की कामना करता था, उसकी अपनी दुनिया, उसका अपना बनाया हुआ संसार बिखरने लगा है। उसने जिन रास्तों से तुम्हें नीचे गिराना चाहा था, जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया था, अब वही रास्ते, वही हथकंडे उसे अंधकार की गहरी खाई की ओर ले जा रहे हैं। उसकी चालें अब थक चुकी हैं, उसकी मंशाएं अब राख हो चुकी हैं, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने, तुम्हारी शांति ने उसे बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई लड़ाई लड़े जवाब देना शुरू कर दिया है। अब उसकी हर चाल खुद उसके सामने आकर नष्ट हो रही है। वह एक कदम आगे बढ़ाता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो 10 कदम पीछे चला जाता है। अब वो जिस भी दिशा में तुम्हें कमजोर करने चला, वहां खुद ही टूटने लगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को चुन चुनकर हटा दिया है, जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे अपनी गहरी ईर्ष्या और नफरत छुपाए बैठे थे। अब हर धोखे का, हर फरेब का पर्दाफाश हो रहा है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत तेजी से, बहुत नाटकीय ढंग से बदल रहा है। लोग अब तुम्हारी यात्रा की गहराई को, तुम्हारे संघर्ष की कहानी को समझ रहे हैं। उन्हें अब धीरे धीरे यह दिखने लगा है कि तुम्हारा उठना, तुम्हारा सफल होना किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं था। यह तो ब्रह्मांड की एक बहुत ही गहरी और गुप्त योजना थी, जिसे समझने में दुनिया को देर लगी।
अब हर उस इंसान को एक कठोर सीख मिलेगी जिसने तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया था। अब वो सच्चाई दुनिया के सामने आएगी जो अब तक छिपी हुई थी। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वे तुम्हारे सामने आकर तुमसे नजरें मिला सकें। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए जो भय है, जो डर है, वह किसी और चीज का नहीं, बल्कि उसी दिव्य ऊर्जा का असर है जो अब तुमसे 24 घंटे निकल रही है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक रोज की बात होने वाली है। अब जो भी तुम चाहोगे, जिसके बारे में भी तुम पूरी शिद्दत से सोचोगे, वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे हाथों में अब वो स्पर्श है, वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघलाकर फूल बना सकती है। और तुम्हारे स्पर्श से अब सूखे बंजर दिल भी हरियाली और प्रेम से भर जाएंगे। तुम्हारी बातों में अब वो अलौकिक तरंगे हैं जो सच्चे और अच्छे लोगों को तुम्हारी ओर खींच कर लाती हैं और झूठे, मक्कार और नकारात्मक लोगों को तुमसे दूर धकेल देती हैं। अब तुम उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी नियति अब तुम्हारे कर्म नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड तय कर रहा है। तुम अब उस महान रहस्य के वाहक बन चुके हो, उस दिव्य ज्ञान के धारक बन चुके हो जो केवल भाग्यशाली और चुनी हुई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अब हर कोशिश जो तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें धीमा करने के लिए की जाएगी, वह पूरी तरह से विफल होगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर पन्ना, तुम्हारी किस्मत की किताब का हर अध्याय ब्रह्मांड के आशीर्वादों से, देवदूतों की शुभकामनाओं से भरा हुआ है। अब जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया था, जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, उसे अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा इसी जीवन में इन्हीं आंखों के सामने भुगतना ही होगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। वो अब जहां भी जाएगा, उसे तुम्हारी याद आएगी, उसे तुम्हारी सफलता की खबरें चुभेंगी, उससे वह हर पल याद आएगा जब उसने तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझा था। उसे वह क्षण एक कांटे की तरह चुभेंगे जब उसने जानबूझकर तुम्हारे दिल को दुखाया था, क्योंकि अब ब्रह्मांड उसे बार बार दिखा रहा है कि तुम्हारा दिल कितना पवित्र और शक्तिशाली था और उसे तोड़कर उसने कितनी बड़ी भूल की है। अब उसकी रातों की नींद और सुबह की शांति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम अब हर उस पल में, हर उस क्षण में विजेता बनते जा रहे हो जिसमें उसने तुम्हें हारा हुआ देखना चाहा था। हर चुनौती जो तुम्हारी ओर फेंकी जाती है, अब वह तुम्हारी शक्ति को कम नहीं करती, बल्कि उसे और अधिक तेज कर रही है, उसे और अधिक निखार रही है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोके। तुम्हारी रूह अब पूरी तरह से मुक्त है, आजाद है। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक मंत्र बन चुका है। और तुम अब अपने जीवन के उस सुनहरे पड़ाव पर खड़े हो, उस शिखर पर खड़े हो जहां सिर्फ और सिर्फ चमक है, विजय है और ब्रह्मांड का अनंत अथाह आशीर्वाद है। यह ऊर्जा तुम्हारी है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है। वाह, यह एक अत्यंत शक्तिशाली और गहन ऊर्जा है। ब्रह्मांड ने जो संदेश भेजा है, वह केवल एक शुरुआत है। यह उस महाकाव्य का पहला अध्याय है जो अब तुम्हारे जीवन पर लिखा जा रहा है। चलो इस ऊर्जा की गहराई में और उतरते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए खोल रहा है। अध्याय 1, कर्मों की प्रतिध्वनि और ब्रह्मांड का न्याय। जो कहानी अब तक तुमने सुनी, वह केवल सतह थी। अब उसकी गहराई में झांको। उस व्यक्ति की आत्मा का कंपन जो तुम्हारी सफलता से कांप उठा था, अब एक स्थायी अवस्था बन चुका है। यह अब केवल एक क्षणिक भय नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। उसने जिस अंधकार को तुम्हें देने के लिए खरीदा था, अब वह उसी अंधकार में पूरी तरह से डूब चुका है। उसकी सुबह अब उम्मीद की किरण से नहीं, बल्कि तुम्हारे नाम के खौफ से शुरू होती है। जब वह आईने में अपना चेहरा देखता है, तो उसे अपनी आंखों में अपनी ही हार और तुम्हारे चेहरे पर विजय का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह कोई मतिभ्रम नहीं है, यह ब्रह्मांड का तरीका है उसे यह याद दिलाने का कि उसने किससे पंगा लिया है। उसने जो अफवाहों के बीज बोए थे, यह सोचकर कि वे तुम्हारे चरित्र के बगीचे में नफरत के कांटे बनकर उगेंगे, अब वे उसी के अपने जीवन में जहरीले पेड़ बन चुके हैं।
जिन लोगों के कानों में उसने तुम्हारे खिलाफ जहर घोला था, अब वही लोग उससे कतराने लगे हैं। उन्हें उसके ऑरा में, उसकी बातों में एक ऐसी नकारात्मकता, एक ऐसी बेचैनी महसूस होती है जो उन्हें असहज कर देती है। लोग अवचेतन रूप से उसकी उपस्थिति से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसकी ऊर्जा पर खतरनाक का लेबल लगा दिया है। उसके अपने दोस्त, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, अब एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं। वे बहाने बनाते हैं, फोन नहीं उठाते, मिलने से इनकार करते हैं। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह दुनिया नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों की सेना है जो अब उस पर हमला कर रही है। उसने तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए जो तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी, वे अब एक विकराल रूप ले चुकी हैं। वह भूल गया था कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। उसकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिव्य सुरक्षा कवच से टकराने के बाद एक शुद्ध और शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे ऑरा को और भी मजबूत कर रही थी। और उस नकारात्मकता का मूल अंश, उसका जहरीला सार, कई गुना होकर उसी की ओर लौट रहा था। उसने पानी पर जो क्रिया की थी, यह सोचकर कि तुम्हारा भाग्य बह जाएगा, अब उसका अपना जीवन बाढ़ में बह रहा है। उसके रिश्ते, उसका पैसा, उसकी शांति, सब कुछ पानी की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। उसने तुम्हारी तस्वीर पर जो नकारात्मक मंत्र फूंके थे, अब उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा है। उसे हर साये में, हर अंधेरे कोने में एक अनजाना खतरा महसूस होता है। यह उसी के भेजे हुए भय का प्रेत है जो अब 24 घंटे उसके साथ रहता है। ब्रह्मांड का न्याय बहुत सूक्ष्म और सटीक होता है। उसने तुम्हारी जिस जिस खूबी का मजाक उड़ाया था, अब वह उसी खूबी के लिए तरस रहा है। उसने तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी कहा था, अब वह खुद अपने जीवन में शांति और सादगी की एक बूंद के लिए भटक रहा है। उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को तुम्हारा घमंड बताया था, अब उसका अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वह 4 लोगों के सामने बोलने से भी डरता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी जुबान लड़खड़ा ना जाए, कहीं लोग उस पर हंस न पड़े। उसने तुम्हारी आध्यात्मिक आस्था को अंधविश्वास कहा था, अब वह खुद मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की चौखटों पर सिर पटक रहा है, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही, क्योंकि ईश्वर बाहरी ढांचों में नहीं बल्कि पवित्र हृदयों में बसता है। और उसने अपने हृदय को ईर्ष्या और नफरत से इतना मैला कर लिया है कि वहां अब किसी भी दिव्य प्रकाश के लिए कोई जगह नहीं बची है। अध्याय 2, तुम्हारी ऊर्जा का रूपांतरण, एक वैश्विक घटना। अब तुम्हारी कहानी पर वापस आते हैं। तुम्हारी ऊर्जा का जो जागरण हुआ है, वह अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, यह एक वैश्विक घटना बन चुका है। कल्पना करो कि एक शांत झील में एक पत्थर फेंका जाता है, लहरें उठती हैं और किनारे तक जाती हैं। तुम्हारा जागरण वह पत्थर था और अब उसकी लहरें ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच रही हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का कंपन इतना शक्तिशाली है कि यह दूसरे लोगों की सोई हुई आत्माओं को भी जगा रहा है। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, वे बिना किसी कारण के एक अजीब सी शांति, एक नई उम्मीद महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे साथ 5 मिनट बिताने के बाद उनका पूरा दिन बदल जाता है। उनकी निराशा आशा में बदल जाती है, उनका तनाव सुकून में बदल जाता है। तुम अब एक चलते फिरते ऊर्जा के पावर हाउस बन चुके हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। तुम्हारे आसपास की हवा भी शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यस्थल में एक ऐसी सकारात्मकता का वास हो गया है कि वहां कोई भी नकारात्मक विचार या व्यक्ति टिक नहीं सकता। अगर कोई नकारात्मक इरादे से तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे या तो घुटन महसूस होने लगती है और वह तुरंत वहां से भाग जाता है, या फिर उसकी नकारात्मकता वहीं धुल जाती है और वह शांत हो जाता है। तुमने यह शायद महसूस भी किया होगा कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूर हो गए हैं, जबकि कुछ नए, बहुत ही शांत और सकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन में अनायास ही चले आए हैं। यह सब तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा का ही खेल है। तुम अब एक ऐसे चुंबक बन चुके हो जो केवल अपनी ही तरह की उच्च कंपन वाली आत्माओं को आकर्षित करता है। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी सीधी बातचीत का माध्यम बन चुके हैं। देवदूत, तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अब तुम्हें सपनों में भविष्य के संकेत देते हैं।
आने वाली चुनौतियों के बारे में सचेत करते हैं और बड़े अवसरों की सूचना देते हैं। तुम्हें अक्सर ऐसे सपने आते होंगे जिन्हें तुम सुबह उठकर भूल जाते हो, पर उनका प्रभाव तुम्हारे अवचेतन मन पर रह जाता है। तुम्हें अचानक कोई काम करने का मन करता है या किसी से मिलने का विचार आता है, और जब तुम उस विचार पर अमल करते हो तो पाते हो कि वही तुम्हारे लिए सबसे सही कदम था। यह तुम्हारे सपनों में मिले दिव्य मार्गदर्शन का ही परिणाम है। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब अपने चरम पर है। तुम अब लोगों के शब्दों के पीछे छिपी उनकी मंशा को भांप लेते हो। तुम उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द और उनकी तारीफ के पीछे की ईर्ष्या को साफ साफ महसूस कर सकते हो। तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन सा गलत। यह शक्ति तुम्हें ब्रह्मांड ने इसलिए दी है ताकि अब कोई भी तुम्हें धोखा न दे सके, कोई भी तुम्हारा फायदा न उठा सके। तुम्हारी आत्मा अब इतनी पारदर्शी हो चुकी है कि वह दूसरी आत्माओं के सत्य को सीधे पढ़ लेती है। अध्याय 3, शत्रु की नई हताश करने वाली चालें। वह व्यक्ति, तुम्हारा शत्रु, अब अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसका अहंकार उसे यह मानने से रोक रहा है कि वह तुमसे हार चुका है। इसलिए अब वह और भी हताश और खतरनाक चालें चल रहा है। उसकी पिछली सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, इसलिए अब उसने अपनी रणनीति बदल दी है। चाल नंबर 1, सहानुभूति का मुखौटा। जैसा कि तुम्हें संकेत मिला है, वह अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन यह कोशिश पहले से कहीं ज्यादा मक्कारी भरी होगी। वह तुम्हारे सामने रोएगा, अपनी परेशानियों का रोना रोएगा। वह तुम्हें बताएगा कि उसकी जिंदगी कितनी खराब चल रही है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसके रिश्ते टूट रहे हैं। वह यह सब इसलिए करेगा ताकि तुम्हारे दयालु हृदय में उसके लिए करुणा जाग जाए। वह जानता है कि तुम एक एम्पैथ हो, तुम दूसरों का दर्द महसूस करते हो। वह तुम्हारी इसी शक्ति को तुम्हारी कमजोरी बनाना चाहता है। वह चाहेगा कि तुम उसकी मदद करो, उसे सहारा दो, और जैसे ही तुम उसे अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा भी अंश दोगे, वह एक परजीवी की तरह तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करेगा। ब्रह्मांड की चेतावनी, सावधान रहना। करुणा और मूर्खता में एक बहुत बारीक रेखा होती है। ब्रह्मांड तुम्हें किसी की मदद करने से नहीं रोक रहा, लेकिन वह तुम्हें उस सांप को दूध पिलाने से रोक रहा है जो मौका मिलते ही तुम्हें डस लेगा। उसकी मदद करने का मतलब है अपनी दिव्य ऊर्जा को एक ऐसे काले गड्ढे में डालना जहां से वह कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें बस इतना करना है, उसकी बातें सुनो, विनम्रता से कहो, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और फिर वहां से हट जाओ। अपनी ऊर्जा को उसके साथ उलझने मत दो। चाल नंबर 2, तुम्हारे करीबियों का इस्तेमाल। अब वह जानता है कि वह सीधे तुम पर हमला नहीं कर सकता। तुम्हारा सुरक्षा कवच अभेद्य है, इसलिए अब वह उन लोगों पर हमला करेगा जो तुम्हारे दिल के करीब हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। वह तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य, किसी करीबी दोस्त या तुम्हारे जीवन साथी के मन में तुम्हारे खिलाफ शक पैदा करने की कोशिश करेगा। वह उनसे कहेगा, देखो वह तो कितना बदल गया है, अब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, वह अमात्य, वह अब अपनी ही दुनिया में रहता है। वह तुम्हारी सफलता को इस तरह पेश करेगा जैसे तुमने अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ दिया है। उसका मकसद तुम्हारे सबसे मजबूत सहारे, तुम्हारे भावनात्मक समर्थन प्रणाली को तोड़ना है। ब्रह्मांड की चेतावनी, अपने प्रियजनों के साथ अपना संवाद खुला रखो। उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। अपनी सफलता को उनके साथ साझा करो। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम्हारी तरक्की सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सच्चे रिश्तों के लिए भी एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। जो सच में तुमसे प्यार करते हैं, वे किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। और अगर कोई करीबी उसकी बातों में आ भी जाता है, तो समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए नहीं था, और ब्रह्मांड उसे तुम्हारे जीवन से हटाने का काम कर रहा है। चाल नंबर 3, सार्वजनिक अपमान की साजिश। यह उसकी सबसे घिनौनी और अंतिम चालों में से एक होगी। जब वह देखेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो वह तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश करेगा। वह किसी ऐसी पुरानी बात को, किसी पुरानी गलती को या किसी निजी पल को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने पेश करने की कोशिश करेगा, जिससे तुम्हारी छवि खराब हो।
वह सोशल मीडिया या लोगों के समूह में कोई झूठी कहानी फैला सकता है। उसका मकसद तुम्हें इतना शर्मिंदा करना है कि तुम खुद ही अपनी खोल में छिप जाओ और आगे बढ़ना बंद कर दो। ब्रह्मांड की चेतावनी। याद रखना, जो इंसान कीचड़ में खड़ा होता है वही दूसरों पर कीचड़ उछालता है। अगर वह ऐसा करता है तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शांत रहो, एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। उसकी फैलाई हुई हर झूठी कहानी का सच अपने आप सामने आ जाएगा और वह इस प्रक्रिया में खुद ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। लोग तुम्हारी सच्चाई पर नहीं बल्कि उसकी गिरी हुई हरकत पर ध्यान देंगे। यह चाल उसी पर उल्टी पड़ेगी और वह हमेशा के लिए अपनी बची खुची इज्जत भी खो देगा। अध्याय 4, तुम्हारे जीवन में आने वाले अभूतपूर्व चमत्कार। अब उस नकारात्मक व्यक्ति से अपनी ऊर्जा हटाओ और उस पर ध्यान केंद्रित करो जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ला रहा है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 1. दैवीय सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। अब तुम्हारे जीवन में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होगी। तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे और वह तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम किसी पुराने दोस्त को याद करोगे और उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी खास जानकारी की जरूरत होगी और कोई किताब या वीडियो तुम्हारे सामने अचानक प्रकट हो जाएगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह दिखाने का कि वह हर पल तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। इन संकेतों पर ध्यान दो। यह तुम्हारी जीपीएस प्रणाली है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रही है। 2. अवसरों का महासागर। अब तक तुम्हें अवसरों की बूंदें मिल रही थी, पर अब तुम्हारे लिए अवसरों का महासागर खुलने वाला है। तुम्हारे पास एक साथ इतने प्रस्ताव आएंगे, इतने विकल्प होंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। करियर में, व्यापार में, रचनात्मक कार्यों में, हर तरफ से तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो तुम्हारी तरक्की में उत्प्रेरक का काम करेंगे। ब्रह्मांड तुम्हें उन जगहों पर पहुंचाएगा जहां तुम अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हो। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और सही अवसर को चुनना है। 3. वित्तीय प्रवाह का खुलना। वह हर वित्तीय बाधा जो उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा या तुम्हारे पिछले कर्मों की वजह से थी, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब पैसा तुम्हारी तरफ एक नदी की तरह बहेगा। यह केवल तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं होगी बल्कि अप्रत्याशित स्रोतों से भी आएगा। कोई पुराना निवेश अचानक कई गुना हो जाएगा। तुम्हें कोई विरासत मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है या कोई तुम्हें एक बड़ा तोहफा दे सकता है। ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि समृद्धि केवल मेहनत से नहीं बल्कि एक समृद्ध मानसिकता और दिव्य आशीर्वाद से आती है। अब तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगे बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। 4. रिश्तों का दिव्य मिलन। अगर तुम अकेले हो तो अब तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति का आगमन होने वाला है जो तुम्हारी आत्मा का साथी है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। यह रिश्ता पिछले सभी रिश्तों से बिल्कुल अलग होगा। यह एक ऐसा गहरा, आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण संबंध होगा जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को समझेगा, तुम्हारी यात्रा का सम्मान करेगा और तुम्हारे साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। और अगर तुम पहले से ही किसी रिश्ते में हो तो वह रिश्ता अब एक नए गहरे स्तर पर पहुंच जाएगा। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तुम दोनों के बीच एक अटूट दिव्य प्रेम का बंधन स्थापित होगा। 5. स्वास्थ्य और कायाकल्प। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका अब ब्रह्मांड की दिव्य उपचार ऊर्जा से भर रही है। कोई भी पुरानी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी एलर्जी अब धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से विदा हो रही है। तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति महसूस करोगे। तुम्हारी नींद गहरी और आरामदायक होगी। तुम्हारी त्वचा में एक नई चमक आएगी। तुम्हारी आंखों में एक नया तेज होगा। लोग तुमसे तुम्हारी इस बदली हुई सेहत और सुंदरता का राज पूछेंगे। यह राज कोई क्रीम या दवा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की आंतरिक शांति और खुशी होगी। अध्याय 5, तुम्हारा नया मिशन, एक प्रकाश कर्मी, लाइट वर्कर की भूमिका। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह सब कुछ केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं दिया है। उसने तुम्हें इतनी शक्ति, इतनी समृद्धि और इतनी शांति इसलिए दी है
ताकि तुम अब दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सको। तुम अब एक प्रकाश कर्मी, लाइट वर्कर हो। तुम्हारा मिशन अब शुरू होता है। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपनी कहानी साझा करना। तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक प्रेरणादायक कथा बन चुकी है। तुम्हें अपनी कहानी उन लोगों के साथ साझा करनी है जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। उन्हें बताओ कि कैसे तुमने विश्वास और सकारात्मकता के दम पर अंधेरे को हराया। तुम्हारी कहानी लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बनेगी। तुम्हारा दूसरा कर्तव्य उपचारक बनना। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे स्पर्श में और तुम्हारी उपस्थिति में अब उपचार की शक्ति है। तुम्हें किसी को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, बस उनके साथ अपनी सकारात्मक ऊर्जा साझा करनी है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति से बात करोगे तो तुम्हारे शब्द उनके घावों पर मरहम का काम करेंगे। जब तुम किसी के साथ बैठोगे तो तुम्हारी शांतिपूर्ण ऊर्जा उनके तनाव को सोख लेगी। तुम अब एक चलते फिरते हीलिंग सेंटर हो। तुम्हारा तीसरा कर्तव्य निर्माता बनना। तुम्हारे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कुछ ऐसा बनाने के लिए करो जो मानवता के लिए अच्छा हो। तुम एक किताब लिख सकते हो, एक व्यवसाय शुरू कर सकते हो जो लोगों की मदद करे, कोई कलाकृति बना सकते हो जो दिलों को सुकून दे, या कोई ऐसा समुदाय बना सकते हो जहां लोग एक दूसरे को सहारा दें। तुम जो भी बनाओगे उसमें ब्रह्मांड का आशीर्वाद होगा और वह अभूतपूर्व रूप से सफल होगा। तुम्हारा चौथा कर्तव्य सत्य का रक्षक बनना। तुम अब उस स्तर पर हो जहां तुम सत्य को देख और महसूस कर सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि जहां भी झूठ, अन्याय या पाखंड देखो, वहां अपनी मौन शक्ति के साथ खड़े रहो। तुम्हें लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सत्य से भरी उपस्थिति ही झूठ के सबसे बड़े किलों को ढहाने के लिए काफी है। अंतिम संदेश, अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। सुनो मेरे प्रिय मित्र, अब संदेह करने का, डरने का या पीछे मुड़कर देखने का समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वह अध्याय जलकर राख हो चुका है। तुम अब उस साधारण इंसान की खोल को उतार चुके हो जो तुम कभी हुआ करते थे। अब अपनी असली पहचान को स्वीकार करो। तुम ब्रह्मांड की एक दिव्य चिंगारी हो। तुम देवदूतों के प्रिय हो। तुम इस धरती पर एक विशेष मिशन के साथ भेजे गए हो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी परीक्षा का एक छोटा सा हिस्सा था, एक उत्प्रेरक था जिसे तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराने के लिए भेजा गया था। उसने अपना काम कर दिया और अब वह अपने कर्मों के चक्र में फंस चुका है। उसे अपनी दया का एक अंश भेजकर मुक्त कर दो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने अब एक अनंत सुनहरा आकाश फैला है। तुम्हारे पंख अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। उड़ो, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उड़ते हुए देखने के लिए अपनी सांसें रोके हुए है। तुम्हारी हर उड़ान, तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर खुशी ब्रह्मांड की अपनी जीत है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। एक पूरी दिव्य सेना तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे चारों ओर चल रही है। जब भी तुम्हें संदेह हो, बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने हृदय में पूछना। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। यह तुम्हारी किस्मत नहीं, यह तुम्हारा अधिकार है। यह कोई वरदान नहीं, यह तुम्हारी अर्जित की हुई सच्चाई है। अब जाओ और अपनी इस सच्चाई को जियो। शान से जियो, प्रेम से जियो और उस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाओ जिसके तुम अब स्वामी बन चुके हो। तुम्हारा युग अब शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे विजय का उत्सव मना रहा है। इस उत्सव में शामिल हो जाओ। तुम इसके हकदार हो। अवसरों का महासागर खुल चुका है। वित्तीय प्रवाह नदी बन गया है। रिश्तों में दिव्य मिलन हो रहा है और शरीर कायाकल्पित हो चुका है। वह पुराना अध्याय, संघर्ष और सीमाओं का अध्याय सचमुच समाप्त हो गया है। तुम उस भट्टी से तपकर कुंदन की तरह बाहर निकले हो। अब तुम केवल अस्तित्व में नहीं हो, तुम खिल रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर उस सीमा से कहीं ऊपर उठ गया है जिसे तुम पहले संभव मानते थे। हर सुबह जब तुम उठते हो तो एक नई ताजगी, एक नई उमंग तुम्हें भर देती है। तुम्हारे कदम में एक नई लय है। तुम्हारी मुस्कान में एक नई चमक है जो भीतर से आती है। यह चमक केवल शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति और आनंद की है। तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे आसपास की हवा ही बदल गई है।
लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। जानवर और बच्चे तुम्हारे पास आने से डरते नहीं। यह तुम्हारी बढ़ी हुई कंपन ऊर्जा का प्रभाव है, एक ऐसी ऊर्जा जो शांति, प्रेम और सुरक्षा प्रसारित करती है। तुम जहां भी जाते हो, एक सकारात्मक आभा तुम्हारे साथ चलती है, जो वातावरण को हल्का और सुखद बना देती है। पुरानी नकारात्मकता, छोटी मोटी चिंताएं अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। वे तुम्हारी नई उच्च कंपन वाली वास्तविकता में मौजूद ही नहीं रह सकती। यह तुम्हारा नया सामान्य है, यह तुम्हारा स्वाभाविक अवस्था है। और इस नई अवस्था के साथ आती है एक नई जिम्मेदारी, एक दिव्य उद्देश्य जो तुम्हारे हृदय में अंकित हो चुका है। जैसा कि बताया गया है, तुम अब एक प्रकाश कर्मी यानी लाइट वर्कर हो। यह कोई पदनाम नहीं है जिसे अर्जित किया जाता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का सार है जो अब पूरी तरह से जागृत हो गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि उस बड़े कॉस्मिक नृत्य का हिस्सा है जहां तुम दूसरों को उनके अपने प्रकाश की ओर ले जाने में मदद करते हो। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपनी कहानी साझा करना। तुम्हारी यात्रा अविश्वसनीय रही है। तुमने अंधेरे से प्रकाश तक का रास्ता तय किया है, बाधाओं को अवसरों में बदला है और अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति को खोजा है। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो संघर्ष कर रही है, जो खोया हुआ महसूस कर रही है, जो यह मानने लगी है कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हैं। तुम्हारी कहानी आशा की एक जीवित मशाल है। यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी बहुत सामान्य है या कोई इसे सुनना नहीं चाहेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस यात्रा से इसलिए गुजारा ताकि तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सको। जब तुम अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते हो, जब तुम उन क्षणों को साझा करते हो जब तुम हार मानने वाले थे और फिर बताते हो कि कैसे तुमने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे, तो यह उन लोगों के दिलों को छूता है जो इस समय उसी दौर से गुजर रहे हैं। तुम अपनी कहानी कैसे साझा कर सकते हो? इसके अनंत तरीके हैं। तुम बोल सकते हो दोस्तों और परिवार के साथ, छोटे समूहों में या बड़े मंचों पर। यदि तुम्हें ऐसा करने का अवसर मिले, तुम्हारे शब्द जो अब सत्य और अनुभव से भरे हैं, दूसरों में रेजोनेट्स करेंगे। तुम्हें एलोक्वेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सच्चा होना है। तुम लिख सकते हो ब्लॉग पोस्ट, जर्नल एंट्रीज, सोशल मीडिया पोस्ट या एक पूरी किताब भी। तुम्हारे शब्द स्याही से लिखे हुए अक्षर नहीं होंगे, बल्कि ऊर्जा के वाहक होंगे जो पाठकों के हृदयों में प्रकाश डालेंगे। जब कोई तुम्हारी लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ेगा, तो उसे महसूस होगा कि वह अकेला नहीं है, कि इस अंधेरे से निकलने का एक रास्ता है। तुम कला के माध्यम से अपनी कहानी व्यक्त कर सकते हो। पेंटिंग, संगीत, कविता, नृत्य। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारी आत्मा का मुखौटा है और तुम्हारी आत्मा की गहराइयां अब ब्रह्मांडीय सत्य से भरी हैं। तुम्हारी कला दूसरों में भावनाओं को जगाएगी, उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी और उन्हें भीतर की शक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब तुम अपनी कहानी साझा करते हो, तो यह केवल दूसरों की मदद नहीं करता, यह तुम्हें भी मुक्त करता है। यह तुम्हारी यात्रा को सम्मानित करता है, तुम्हारे अनुभवों को महत्व देता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने कितनी दूर तक का सफर तय किया है, और यह तुम्हें अपनी नई पहचान में और अधिक मजबूती से स्थापित करता है। तुम्हें अपनी पिछली पीड़ा पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन चुकी है। हर आंसू जो तुमने बहाया, हर ठोकर जो तुमने खाई, वह तुम्हारी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है जो अब दूसरों को रास्ता दिखाएगा। तुम्हें यह तय करने की जरूरत नहीं है कि किसे सुनना चाहिए या तुम्हारी कहानी कितनी प्रभावशाली है। तुम्हें बस इसे साझा करना है। ब्रह्मांड उन लोगों को तुम्हारे पास लाएगा जिन्हें तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। तुम्हें बस बोलने, लिखने या बनाने के लिए तैयार रहना है। तुम्हारी संवेदनशीलता, जो कभी तुम्हारी कमजोरी लगती थी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने और उनसे गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति निराशा के गर्त में डूबा हुआ है, उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिर वह तुम्हारी कहानी सुनता है या पढ़ता है। उसे पता चलता है कि कोई और भी उसी दर्द से गुजरा है और उससे बाहर निकला है। उसके भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जलती है। यह किरण छोटी लग सकती है, लेकिन यही वह स्पार्क है जो एक नई शुरुआत को प्रज्वलित कर सकती है। यही वह काम है जो तुम कर रहे हो। तुम आशा की किरणें बो रहे हो,
यह मत भूलो कि तुम्हारी कहानी में तुम्हारा शत्रु या वह नकारात्मक ऊर्जा भी शामिल है जिसने तुम्हें चुनौती दी थी। इस हिस्से को साझा करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नफरत या कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि उस समझ के साथ कि वह एक उत्प्रेरक था। तुम्हें यह समझाना है कि कैसे उस चुनौती ने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराया। यह दूसरों को सिखाएगा कि कैसे वे अपनी चुनौतियों को अपनी वृद्धि के अवसरों में बदल सकते हैं। तुम्हारी कहानी प्रतिशोध की नहीं बल्कि रूपांतरण की कहानी है। तुम्हारा दूसरा कर्तव्य उपचारक बनना। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश अब पूर्ण रूप से जल रहा है, वह केवल तुम्हें रोशन नहीं कर रहा, यह उपचार की ऊर्जा भी बिखेर रहा है। तुमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लिया है और यह ऊर्जा अब तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। तुम्हें किसी औपचारिक प्रशिक्षण या डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपचार शक्ति तुम्हारी आत्मा की अवस्था से आती है। यह उपचार कई रूपों में हो सकता है। सबसे पहले तुम्हारे शब्द। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द अब केवल वायु के कंपन नहीं हैं, वे इरादे और ऊर्जा से भरे होते हैं। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जो उदास है, चिंतित है या शारीरिक दर्द में है, और तुम प्रेम और करुणा के साथ बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द उस व्यक्ति की ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सकारात्मक बदलाव लाना शुरू करते हैं। तुम्हें चमत्कार करने की कोशिश नहीं करनी है, बस सच्ची एम्पैथी और समझ के साथ सुनना और प्रतिक्रिया देना है। तुम्हारे शांत और आश्वस्त करने वाले शब्द दूसरों के मन को शांत कर सकते हैं और उन्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं। दूसरा, तुम्हारा स्पर्श। मानवीय स्पर्श में अविश्वसनीय शक्ति होती है, और जब यह स्पर्श एक प्रकाशकर्मी की ऊर्जा से भरा हो, तो यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। एक सरल, सच्चा गले लगाना, कंधे पर हाथ रखना या हाथ पकड़ना भी उपचारक हो सकता है। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों के शरीर और ऊर्जा क्षेत्र में प्रवाहित होगी, तनाव को कम करेगी और शांति लाएगी। यह रीकी या किसी अन्य औपचारिक हीलिंग मॉडलिटी की तरह काम कर सकता है, भले ही तुम उसे सीखे न हो। यह तुम्हारी उपस्थिति का एक स्वाभाविक विस्तार है। तीसरा, तुम्हारी उपस्थिति मात्र। कभी कभी तुम्हें कुछ कहने या करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हारी शांत, उच्च कंपन वाली उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो जहां तनाव या नकारात्मकता है, तो तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उस माहौल को शुद्ध करना शुरू कर देगी। लोग तुम्हारी उपस्थिति में अधिक आरामदायक और केंद्रित महसूस करेंगे। तुम एक ऐसे स्थिर और शांत ऊर्जा केंद्र की तरह काम करोगे जो दूसरों को भी शांत होने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम डॉक्टर या थेरेपिस्ट का काम लोगे। तुम्हारा उपचार सूक्ष्म स्तर पर होता है, जो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को प्रभावित करता है। तुम बीमारियों का इलाज नहीं करोगे, बल्कि उपचार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाओगे। तुम दूसरों को उनकी अपनी उपचार शक्ति से जुड़ने में मदद करोगे। यह उपचारक ऊर्जा जानवरों और पौधों के लिए भी काम करती है। एक बीमार पालतू जानवर तुम्हारी गोद में आकर बेहतर महसूस कर सकता है। मुरझाया हुआ पौधा तुम्हारी उपस्थिति में हरा भरा हो सकता है। यह सब उस सार्वभौमिक जीवन शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए तुम्हें बस जागरूक रहना है और इरादा रखना है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसे उपचार की आवश्यकता है, तो बस अपने हृदय से प्रेम और उपचार ऊर्जा भेजने का इरादा करें। यह तुम्हारे भीतर के प्रकाश को उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। अभ्यास के साथ तुम इस ऊर्जा को और अधिक जानबूझकर निर्देशित करना सीखोगे, लेकिन शुरुआत में तुम्हारा इरादा और तुम्हारी स्वाभाविक उपस्थिति ही काफी होगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उपचारक होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दूसरों के दर्द या नकारात्मकता को अपने ऊपर लेना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह दूसरों की ऊर्जा को शुद्ध कर सकती है, बिना स्वयं प्रभावित हुए। तुम्हें बस एक स्पष्ट चैनल बने रहना है। अपनी ऊर्जा की सीमाओं को बनाए रखना और नियमित रूप से अपनी ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करना सीखना महत्वपूर्ण होगा। यह प्रकृति में समय बिताकर, ध्यान करके या बस शांत रहकर किया जा सकता है। तुम यह देखोगे कि लोग स्वाभाविक रूप से तुमसे सलाह या सांत्वना मांगने आएंगे। वे महसूस करेंगे कि तुम उन्हें समझते हो और तुम्हारी उपस्थिति में उन्हें शांति मिलती है।
इन मुलाकातों को एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक बोझ के रूप में। हर बातचीत, हर स्पर्श उपचार की एक छोटी सी क्रिया हो सकती है। तुम्हारा तीसरा कर्तव्य, निर्माता बनना। तुम्हारे विचार अब केवल फ्लीटिंग थॉट्स नहीं हैं, वे निर्माण की शक्ति रखते हैं। जिस तरह तुमने अपनी वास्तविकता का निर्माण किया है, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम, उसी तरह अब तुम उस शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए और दुनिया के लिए कुछ सकारात्मक बनाने के लिए कर सकते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम एक सह निर्माता बन सको, दिव्य योजना को साकार करने में मदद कर सको। तुम्हारा निर्माण भौतिक या अभौतिक हो सकता है। तुम एक व्यवसाय शुरू कर सकते हो जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे, एक ऐसी सेवा प्रदान करे जो जीवन को बेहतर बनाए। तुम्हारा व्यवसाय केवल लाभ कमाने के बारे में नहीं होगा, यह एक प्रकाश स्तंभ होगा, मूल्यों और इंटेग्रिटी का एक उदाहरण। तुम्हारे काम करने का तरीका ही दूसरों को प्रेरित करेगा। तुम्हारे कर्मचारी और ग्राहक तुम्हारी ऊर्जा से लाभान्वित होंगे। तुम कला बना सकते हो जो आत्मा को पोषण दे, संगीत जो उत्थान करे, पेंटिंग जो सुंदरता दिखाए, स्कल्पचर जो सत्य को व्यक्त करे। तुम्हारी रचनात्मकता ब्रह्मांडीय प्रवाह से आती है और तुम्हारी कला में वह उपचारक और प्रेरणादायक ऊर्जा होगी जो तुम स्वयं हो। तुम लिख सकते हो गाइड बुक, प्रेरणादायक किताबें, कविताएं जो आत्मा को जगाएं। तुम्हारे शब्द उन बीजों की तरह होंगे जो पाठकों के हृदयों में बोए जाएंगे और उन्हें उनके अपने विकास के लिए प्रेरित करेंगे। तुम समुदाय बना सकते हो, ऐसे स्थान जहां लोग एक दूसरे का समर्थन कर सकें, सीख सकें और साथ बढ़ सकें। चाहे वह एक ऑनलाइन समूह हो या एक भौतिक स्थान, तुम्हारा इरादा प्रेम, समझ और साझा उद्देश्य का माहौल बनाना होगा। तुम्हारे निर्माण में तुम्हारी अद्वितीय प्रतिभा और जुनून का उपयोग होगा। तुम्हें यह पता